Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, honorable parents and respectable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, रावलपिंडी पाकिस्तान. व्यूवर्स, आज हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी जो बेटियां हैं वो किस तरह पाकिस्तान आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स नंबर 25 में अप्लाई कर सकती हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और कौन कौन से इसमें टेस्ट होंगे और किस तरह आप इन तमाम टेस्टों की कहाँ से तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसके तमाम एकेडमिक्स, इंटेलिजेंस, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट में कामयाब हो सकते हैं और आपको कैसी रहनुमाई चाहिए और शॉर्ट टाइम में आप किस तरीके से कामयाबी से हमकनार हो सकते हैं। आज तमाम सवालात के जवाबात हम देंगे। चलते हैं अपने वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ दी कोर्स प्री रेक्विजिट्स। प्री रेक्विजिट्स में सबसे पहले तो हम देखते हैं एज, इसमें अप टू द एज ऑफ 28 ईयर्स, मिनिमम आपकी 22 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 साल उम्र होनी चाहिए और 1 नवंबर 2024 तक आप 28 साल के होने चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज लिमिट इससे ज़्यादा नहीं है तो फिर आप एलिजिबल हैं। मैरिटल स्टेटस में हम देखते हैं अनमेरिड खवातीन जो हैं, लड़कियां, वो अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर फीमेल, मेल के लिए पोस्टिंग है। कुछ मुझे स्टूडेंट ने मेल स्टूडेंट ने फ़ोन किया, सर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा बेटा अगर आप फीमेल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर फ़ौरन कॉल ड्रॉप कर गए। तो इसलिए बेटा मतलब कुछ लोग फजूल क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, तो लिहाजा फजूल क्वेश्चन का जवाब भी फिर इस तरह दिया जाता है। तो चलें जी नेक्स्ट आगे। इसका जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि मिनिमम हाइट 5 फुट इसकी हाइट होनी चाहिए, 152.4 सेंटीमीटर। वेट जो है इनका बीएमआई होता है फोर्सेस का, बीएमआई का चार्ट नेट पे भी अवेलेबल है। उसके मुताबिक आपका बाकायदा से वो देखा जाता है कि आपका वेट कितना होना चाहिए। हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अलावा प्री रिक्विजिट्स में मजीद कुछ चीजें हैं जैसा कि रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन 12 जून से शुरू हो चुकी है और ये 9 जुलाई सन 2024 तक जारी रहेगी। और आपके जो आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं, इनिशियल टेस्ट हैं, वो 15 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 24 जुलाई तक आपके टेस्ट जारी रहेंगे। नेशनलिटी पाकिस्तानी, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले जो डोमिसाइल होल्डर हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस इसमें क्या हैं। जी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सबसे पहले देखें कैटेगरी और क्वालिफिकेशन। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, इंजीनियर कोर में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीई इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग। जी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने ये बैचलर्स कर रखा है तो तब आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स। जी, सिग्नल्स बी इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग, प्रेफरेबली एमएसई टेलीकॉम इंजीनियरिंग आपने कर रखा है तो आप एज ए सिग्नल ऑफिसर डायरेक्ट कैप्टन पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, बी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने बी कर रखा है तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स एंड कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आईसीटीओस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो आईटी अफसर्स होते हैं इनके पाकिस्तान आर्मी के, उसमें भी आप जो ब्रांच है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में जब आपने बीई या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रेफरेबली एमएस कंप्यूटर साइंसेज आपने कर रखा हो, या बी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, प्रेफरेबली एमएसआईएस आपने कर रखा हो, तो तब आप एज ए आईसीटीओ और मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और कोर ऑफ ईएमई और आईसीटीओस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एविएशन फ्लीट। एविएशन फ्लीट में बी फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए आपकी एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बी एवियोनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपने कर रखी है तो तब जाके आप एविएशन फ्लीट मैनेजमेंट में एएफएम कोर जो है पाकिस्तान आर्मी की, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको एएफएम कॉर्प्स ऑफ ई एंड एम ई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ब्रांच ऑफ पाकिस्तान आर्मी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन हम देखते हैं ऑर्डिनेंस कोर। जी, ऑर्डिनेंस कोर कौन सी है जी? कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस, बी अगर आपने कर रखा है या बीएस कर रखा है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में तो तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन आर्मी एजुकेशन कोर, ये पाकिस्तान आर्मी का महकमा तालीम है, एजुकेशन कोर है, जिसमें अगर आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है या बीएस इंग्लिश किया हुआ है यानी कि 16 ईयर की एजुकेशन है, और अगर आपने बीएस या एमएससी मैथमेटिक्स कर रखा है, 16 ईयर्स की एजुकेशन है, तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स क्या है? मिनिमम आपका जो जीपीए 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4,
to 2% मार्क्स होने चाहिए आपके एनुअल सिस्टम के अंदर। एमफिल एमएस विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिन लोगों ने, बच्चियों ने, हमारी बेटियों ने एमफिल कर रखा है या एमएस कर रखा है, उनको तरजीह दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड डिवीजन डिग्री अलाउ नहीं है। सेकंड डिवीजन डिग्री वाले, सी ग्रेड वाले थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द एचईसी पीएससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिन्होंने किया है वही कर सकते हैं। कैंडिडेट्स एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज ए प्राइवेट स्टूडेंट्स इज नॉट एलिजिबल। हाँ जी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, मास्टर्स, ग्रेजुएशन एज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज ए प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे आप पढ़ते रहें तो आप उस वक्त अप्लाई नहीं कर सकते, चूंकि आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं, आप रेगुलर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं रहे। एज ए प्राइवेट आपने कैंडिडेट एग्जाम दिए तो सूरत में आप इनएलिजिबल हैं जी। अब हम देखते हैं इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस, कौन कौन सी ऐसी शरायत हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से आप इनएलिजिबल हैं पाकिस्तान आर्मी में एज एलसीसी बनने के लिए। ट्वाइस अगर आप रिजेक्टेड हैं, स्क्रीन्ड आउट हैं आईएसएसबी से, परमानेंटली डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड, अपील मेडिकल बोर्ड अनफिट ड्यू टू द हेपेटाइटिस बी एंड सी, और जिनका बी और सी हेपेटाइटिस वो अपील मेडिकल बोर्ड में भी नहीं जा सकते हैं। डिक्लेयर्ड अनफिट बाय द आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज डिक्लेयर्ड बाय द अपील मेडिकल बोर्ड, जिनको अपील मेडिकल बोर्ड ने की है वो तो कर सकते हैं, बट जो फोर्सेस हॉस्पिटल से हो गए थे अनफिट और आगे अपील में नहीं गए तो उन लोगों को भी अनफिट डिक्लेयर करेंगे। किसी एकेडमी से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ किया गया हो, आपको वहां से निकाल दिया गया हो, उस सूरत में भी आप नहीं कर सकते हैं। विड्रॉन फ्रॉम एनी बॉन्डेड फोर्सेस अलेज्ड कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, डिसिप्लिनरी ग्राउंड में किसी को फोर्सेस कॉलेज इंस्टीट्यूशन से निकाला गया तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिसमिस, रिमूव्ड, बार्ड, डिबार्ड फ्रॉम दी सेमी आर इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेस, किसी गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उनमें से या आर्म फोर्सेस में से किसी को रिमूव या डिसमिस किया गया हो तो तब भी वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कन्विक्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग द मॉरल टर्पिट्यूड, जी, इखलाकी जराइम की बुनियाद के ऊपर आपको कोर्ट ऑफ लॉ से, पाकिस्तान की सिविल अदालतों से अगर आपको सजा मिली है, कानूनी अदालतों से अगर कोई सजा मिली है तो सूरत में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं जी, www.joinpakarmy.gov.pk। उसके ऊपर जनाब आप बाकायदा से डाटा फीड करें, आपको बाकायदा से रजिस्टर कर लिया जाएगा और सॉरी, और उसके बाद आपको बाकायदा से टेस्ट डेट टाइम बताया जाएगा जिसके मुताबिक आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके मुतलका सिलेक्शन सेंटर के ऊपर आप जाएंगे और वहां जाके आप अपने टेस्ट देंगे। आप टेस्ट में अपीयर होने से पहले आपके पास जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए, और आपके पास बेहतरीन नॉलेज होगा तो तब जाके आप उस टेस्ट को पास कर सकेंगे। याद रखें, बगैर तैयारी के आप जाएंगे, दुनिया का कोई काम भी है तैयारी के साथ हो जाता है, और बगैर तैयारी के साथ जाएंगे, बगैर पढ़े लिखे जाएंगे, बगैर प्रॉपर इसको स्टडी किए जाएंगे, इनके तमाम टेस्टों को एक्यूरेट स्टडी के बगैर जाएंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आप रॉ मटेरियल रहेंगे और कामयाब नहीं हो पाएंगे। बेहतर यही है जितना टाइम मिले प्रॉपरली स्टडी करें, प्रॉपर कोचिंग लें ताकि आप जरूर कामयाब हों। कैंडिडेट्स में रिपोर्ट एट नियरेस्ट आर्मी सेक्शन एंड रिक्रूटमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट ऑफ, ये देखें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी ऑनलाइन चीज़ें हो जाती हैं उस दिन साथ ले जाइएगा, जिस दिन आपका टेस्ट होगा अपनी स्लिप, अपने डॉक्यूमेंट सारे साथ लेके जाएं, और अपना सारे जो प्रॉस्पेक्टस की जो फीस है उसकी मुकम्मल एज पर मेंशन इन दी एडवर्टीजमेंट वो सारी चीज़ें आप करके लेके जाएंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होगा, ठीक है जी, कैसे होगा, एकेडमिक्स कैसे होंगे, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.shahinleaderacademy.com को विजिट करें, उस पर तमाम टेस्ट अवेलेबल है, या आप हमारे पास एडमिशन भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल फुल फ्लेज रेडी कर देंगे। प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होगा, जब आप इनिशियल पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और नेक्स्ट जो आपका अगला मरला होगा वो प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट में आपकी आई साइट, आपके हाइट, वेट, ईएनटी, आई साइट, हर एक चीज़ मुकम्मल फिजिकली आपको चेकअप किया जाएगा आर्मी के डॉक्टर की तरफ से। अगर आप फीमेल हैं तो जो फीमेल डॉक्टर्स है वही आपका ही जिस्मानी मुआयना करेंगी और इंशाल्लाह आपकी वो फिटनेस देंगी अगर आपका कोई प्रॉब्लम न हुआ। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, जी, जो लड़कियां हैं उनको 1.6 की दौड़ लगवाई जाएगी, रनिंग करवाई जाएगी, 14 मिनट टाइम दिया जाएगा, उनका ये फिजिकल टेस्ट होगा, ये इसके लिए आप तैयार होके जाएं। रोजाना सुबह नमाज के बाद बेटा रनिंग किया करें, लॉन के अंदर, पार्क के अंदर खूब जनाब ट्राउजर पैंट को वगैरह पहनकर खूब भागें ताकि आपका स्टेमिना बने और वहां जाके आपका जो फिजिकल टेस्ट होने हैं, पाकिस्तान आर्मी ने जो टेस्ट लेने हैं उसमें आप कहीं फेल ना हो जाए। इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उन लोगों का होता है, ठीक है जी, शॉर्ट लिस्टेड जो होते हैं और प्रॉपरली उनको बाकायदा आईएसएसबी कॉल करती है और उसके बाद उनको वहां पे बुला लिया जाता है। ये था रजिस्ट्रेशन के हवाले से। देन हम देखते हैं फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा,
ٹھیک ہے جی. جو کامیاب کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ISSB ان کا باقاعدہ سے ایگزام لیتی ہے, یا وہ شارٹ سروس کمیشن ہو تو اس کے لیے ISSB نہیں ہوتی ہے, اس کی ISSB کا بورڈ بیٹھتا ہے جو کہ GHQ سے آتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں سلیکشن بورڈ. وہی آپ کا انٹرویو کرے گا, آپ کے ٹیسٹ لے گا, آپ کو فائنلی وہی سلیکٹ کر کے اوور آل پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر آپ کا نام آگے بھجوا دیں گے فائنل کال اپ لیٹر کے لیے. اچھا, اب ہم اس مرحلے پہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو چاہیے. ڈاکومنٹس آپ کے پاس جو جتنی بھی اوریجنل ہیں, ڈیٹیل مارک شیٹ ہیں, 2 کاپی اٹیسٹڈ کروا کے, اور ان کی ڈگریز کی, ڈپلوماز کی اپنے پاس رکھیں. کینڈیڈیٹ سرونگ آرم فورسز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ول رینڈر نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیں گے. اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف ڈومیسائل لے کے جائیں گے. فوٹو کاپیز آف کمپیوٹرائز NIC لے کے جائیں گے. 6 کلر سائز پاسپورٹ تصویریں آگے پیچھے سے ٹیسٹ کروا کے لے کے جائیں گے. کینڈیڈیٹ مسٹ برنگ دیئر ڈگری ان ویریفائڈ. جی, آپ جو ڈگریاں وہاں لے کے جائیں گے وہ پراپرلی ویریفائڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, جب تک ڈگریاں ویریفائی نہیں ہوں گی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی, endorsement application form. While filling the application form given by the selection recruitment center to successful candidates must ensure that all available information be asked to endorse in respective paragraph columns. کہ آپ نے جو accurate information ہے متعلقہ پیراگراف کے اندر آپ نے باقاعدہ لکھ دی ہے. ایکسپائر نیشنل آئیڈنٹی کارڈ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. اپنا کارڈ رینیو کروا لیں اگر یہ ایکسپائر ہو گیا تو. ایڈیشنل انفارمیشن میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, ملٹری ٹریننگ ہوگی آپ کی 6 مہینے کی کاکول ایبٹ آباد کے اندر. بانڈ آپ کو 7 سال کا بھر کے دینا ہوگا, اس سے پہلے آپ فورس نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور انڈورسمنٹ اپلیکیشن جو ریسپیکٹیو ایریا میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہیں وہ مکمل طور پہ آپ سے فل اپ کروائے جائیں گے, اور وہ آپ کو فل اپ کرنے بھی چاہیے. تو یہ تھا بیٹا ایک مختصر سا تعارف لیڈی کے کورس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب تھوڑا آپ کو یہ بتاتے ہیں ٹیسٹوں کی تیاری کیسے کریں. تو جناب آپ گوگل پہ چلے جائیں, یہاں پہ لکھیں شاہین اکیڈمی. ادھر آپ لکھیں گے گوگل سرچ میں بار ڈسپلے ہو جائے شاہین اکیڈمی. پہ آپ کلک کریں, افسر پہ جائیں گے, PMA لانگ کورس, آرم فورسز نرسنگ سروسز, ٹیکنیکل کیڈٹ کورس. ٹھیک ہے جی, لیڈی کیڈٹ کورس. یہاں پہ آپ لیڈی کیڈٹ کورس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک سکرین اوپن ہو جائے گی باقاعدہ کورسز کی, کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, کیا کرائٹیریا ہے, یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی. جیسے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں, آپ سامنے دیکھیں آرمی کیڈٹ کورس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر مینشن ہیں اور کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس سے نیچے سب سے جو خوبصورت بات ہے بیٹا, وہ سارے ٹیسٹ دے دیے ہیں جن میں آپ نے باقاعدہ سے تیاری کرنی ہے. یہ آن لائن لیکچرز بھی ہیں, ویڈیو لیکچرز بھی ہیں, آن لائن جو ٹیسٹ ہیں MCQs فارم میں, یہ سارے اویلیبل ہیں آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈسپلے ہو گئے. آپ یہاں سے بھی تیاری کر سکتے ہیں. بہت زیادہ انفارمیشن موجود ہے ماشاءاللہ. اور مزید اگر آپ کو رہنمائی چاہیے تو اس کی ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ وہاں چلے جائیں, آن لائن ٹیسٹ کے اوپر آپ کلک کریں. جی, آن لائن ٹیسٹ پہ آپ کلک کریں گے, یہاں پہ اور پیج اوپن ہوگا جس میں سارے آن لائن ٹیسٹ پاکستان آرمی نیوی کے بارے میں یہاں پہ اویلیبل ہیں. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی عزیز آپ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے. تو یہ دیکھتے جائیں. میں آپ کو یہاں پہ 1 منٹ کے لیے ہولڈ کریں. جی, یہ سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں, یہاں سامنے دیکھ لیں. اس کے اوپر فار ایگزامپل میں ایک وربل انٹیلیجنس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گا, پریکٹس ٹیسٹ اوپن ہو جائے گا. اور اس کو آپ کیسے اوپن کر سکتے ہیں, جیسے یہ دیکھیں جی, پیچھے اسٹارٹ کے اوپر کلک کریں گے, یہاں سے آپ پیج کو سائز بڑھا سکتے ہیں. اور دین یہاں آپ وچ ون از آڈ ون آؤٹ, اورنج, گریپس, کیرٹ, مینگو. اب کیرٹ جو ہے یہ سبزی ہے, یہ فروٹ نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کریں گے, اگلا کوشچن اوپن ہو جائے گا. FET is to TEF, FET is to TEF, and then TAR is to RAT, RAT, RAT. میں نے اس کے اوپر کلک کیا, اگلا آپ کا سوال آ جائے گا 111, 1115, 120, 126. ٹھیک, 112, 115, 120, 126. 111 میں 4 جمع کیے, پھر 5 جمع کیے, پھر 6 جمع کیے, پھر 7 جمع کریں گے اس میں. ٹھیک ہے, جب 7 جمع کریں گے تو یہ 133 بنے گا. اس کا یہ رپلائی آتا ہے. اسی طریقے سے بیٹا یہ دیکھیں اوپر ٹائمر چل رہا ہے. یہاں پہ سارے کوشچنز ہیں, 25 کوشچنز ہیں, 10 منٹ ٹائم ہوتا ہے. اب میں کہتا ہوں یہ میں نے یہ کوشچن حل کر لیا, فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے اس کو حل کر لیا, اب میں فنش کرنا چاہتا ہوں, تو یہ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا, ڈسپلے ہو جائے گا. پتہ چل جائے گا جناب آپ کتنے پانی میں ہیں اور کتنی آپ کی پرسنٹیج ہے اور کس طریقے سے آپ نے ٹیسٹ کو پاس کی ہے. یہی سب آپ کے ڈسپلے ہو رہا ہے. یور اسکور از 12%, یو آر فیل. ٹھیک ہے جی, لہٰذا آپ ری اسٹارٹ پہ کلک کریں گے تو دوبارہ سے آپ یہ ہو جائے گا. آپ اس کو دوبارہ سے اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اسٹارٹ کے بٹن پہ چلے جائیں گے تو آپ کی یہ دوبارہ سے ویب اوپن ہو جائے گی اور سارے کوشچن جو اس کے اندر اویلیبل ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے. سنگل از ٹو ڈبل اینڈ 1 is to 2 سیم.
تو یہ تھی آج کی ساری جو تفصیلات جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. باقی ہماری آن لائن کلاسز بھی ہیں اور فیس ٹو فیس بھی ہیں, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. موسٹ ویلکم ٹو شاہین لیڈرز اکیڈمی راولپنڈی فار یور برائٹ فیوچر. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جہاں رہیں خوش رہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.